जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी कार्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। संगठन मंत्री अशोक कौल, युद्धवीर सेठी सहित कई गणमान्यों की मौजूदगी में पार्टी कैलेंडर को किया गया जारी। कड़ाके की ठंड में बारिश का इंतजार, कोहरे की वजह से खेत खलिहानों में हो रहा काफी नुकसान। सीर हमदान कल्याण सोसाइटी ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में की पत्रकार वार्ता आयोजित। पुलिस के प्रयासों की सराहना। हमदर्द ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की बहुप्रतीक्षित मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का आज सेरी ख्वाजा में किया गया औपचारिक उद्घाटन। तहसीलदार अंजुम बशीर खटक रहे मुख्य तौर से उपस्थित। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी कार्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अशोक कौल, भाजपा संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी तथा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन मंत्री अशोक कौल ने सभी महानुभावों की उपस्थिति में पार्टी कैलेंडर को जारी किया। उन्होंने बताया कि इस कैलेंडर में पार्टी द्वारा मनाए जाने वाले मुख्य 6 कार्यक्रमों का ब्यौरा है और साथ ही देश के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले उन भारत माता के सपूतों की शहादत को भी याद किया गया है। ये जो 2024 शुरू हुआ है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक पंचांग, एक कैलेंडर आज जारी किया है। इस कैलेंडर की विशेषता ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो साल में 6 उत्सव मनाती है उसका इसमें जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी जो शहीदों के दिवस मनाती है, वो चाहे प्रजा परिषद के समय के शहीद हो, वो चाहे 1947 के बाद ही जो शहीदों की एक परंपरा हमारे जम्मू कश्मीर में बनी है उस बात हो, ऐसे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक कैलेंडर, ताकि उनको याद रहे कि हमारे कौन कौन से त्यौहार है, पर्व है और हमारी जो शहादतें समय समय पर हुई है उनके दिन कौन से हैं। जैसे अभी 11 जनवरी को हीरानगर में हम शहीदी दिवस मनाते हैं। 53 के शहीदों का दिन हम हीरानगर में मनाते हैं। ऐसे रामबन में मनाते हैं 1 मार्च को, हम जोड़िया में मनाते हैं, हम सुंदरबनी में मनाते हैं। ये तो उस समय के शहीद है। बाद में जो 47 में जो जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर आक्रमण किया था, उस समय के जो हमारे शहीद हैं, ऐसे आते आते 1990 1989 के, चाहे वो टिकलाल टिपलू हो, चाहे वो प्रेमनाथ भट्ट हो, चाहे वो संतोष ठाकुर हो, चाहे वो रुचिर कुमार हो, चाहे सतीश भंडारी हो, उनके अलग अलग दिन, ये इस कैलेंडर में हम अपने कार्यकर्ताओं को याद कराने के लिए हमने एक कैलेंडर बनाया है। इन दिनों का उसमें उल्लेख किया है। ऐसा एक कैलेंडर विशेष तौर पर जो हमारे 6 त्यौहार है। जम्मू में बढ़ती ठंड के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मैदानी इलाकों में सर्द मौसम में कोहरा भी बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से लोगों का घर से निकलना किसी खतरे से कम नहीं है। इस सर्दी के मौसम में बच्चों तथा बुजुर्गों को सर्दी से बचने की खास हिदायत दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कोहरे की वजह से खेतों में लगी हुई फसल के भी खराब होने का खतरा लोगों को सता रहा है और इसकी वजह से दुकानदारों का काम भी ठप पड़ा हुआ है। इस दौरान लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है।
और यदी वजह कन्नै ते इन्नी इसलै कमजोरी आई हुई है कि बड़े लोग जिहड़े ने बीमार हो चुके हैं और छोटे बच्चे तक भी जिहड़े ने काफ़ी बीमार हो चुके हैं। उनके कन्नै इहदे कन्नै कन्नै गै जिहड़ी ने जिमीदारें दी फसलें ने उन्हें भी बड़ा नुकसान हो रहा है। उहदे कन्नै केह् है कि जिहड़ियां कणकां ने इंदा कलर पीला हो गया, बारिश नहीं है, पानी नहीं है, नहरें च पानी नहीं है, होने की वजह कन्नै पानी नहीं मिलने कन्नै फसलें सारियां तबाह हो करदियां। ते उहदे कन्नै गै सारी देखो सब्जियां जिहड़ियां ना दूआ टमाटर है, सब्जी है, कद्दू ने या तो फसल है वो भी सारी खत्म हो रही है। ते इहदे कन्नै गै जेह्ड़ा सारा अपना सिस्टम है वो सारा खराब हो रहा है। ते इ'यै है कि आने वाले दिनें विच होई सकदा है कि बारिश होए तो ठीक है मौसम, नहीं तो मौसम जेह्ड़ा खराब होने कन्नै लोकें बड़ा नुकसान हो रहा। सीर हमदान कल्याण सोसाइटी ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस सोसाइटी के सदस्यों ने अनंतनाग पुलिस के प्रयासों की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शहर में भारी मात्रा में शराब और चरस को बरामद किया और अब स्थानीय पुलिस नशे के विरुद्ध कड़े कदम उठा रही है और नशा तस्करों को धर दबोच रही है, और जो अपने आप में एक प्रशंसनीय कार्य है। पहले भी हुआ है, लेकिन जो कल का सानिया है ये अफसोसनाक है। जितनी भी इसके कंडोनेशन की जाए उतनी कम है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे मनशियात जो है वो बहुत भारी मकदार में जब्त किया गया है पुलिस ने। हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और सीर हमदान के बाशूर अशखास की तरफ से, खुसूसन जो हमारे डीआईजी साहब रईस साहब हैं, एसएसपी साहब संदीप साहब हैं और बिलखुसूसन जावेद साहब एसएचओ मटन, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी। रात के आयाम में उनका अपना अमला साथ था, जिसमें उनके फीमेल जो कांस्टेबल्स भी थे, जिनके बच्चे भी साथ थे। या सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम वो देने के लिए तैयार हैं उनको, जो यहाँ पे इस वक्त इसमें मुलविस है, उनको इस जुर्म की, इस बदतरीन जुर्म के उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो हमारा कौम है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस वबा से पाक रहे। ये हमें नहीं देखना है कि हम देखते हैं ड्रग्स है, ये बेच तो रहे हैं, सीर हमदान का कोई अशका इसमें मुलवस है, लेकिन खरीदने वाले सारे सीर हमदान वाले नहीं है। वहां पे जो सारा इलाका है, इसमें खाली सीर हमदान इफेक्ट नहीं है, सारा इलाका इफेक्ट है। हमने हाल ही में अपनी तरफ से हर एक इंसान को जितना भी बन सकेगा इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, तभी हम इसे। हम सब की कहानी है, अल्लाह न करे मसला और ज्यादा बढ़ गया, अभी कुछ लोग जो है इसके आदी है, कहीं ऐसा न हो कि सीर हमदान का बच्चा इस ड्रग्स में मुलवस हो जाए। तो इससे पहले हमें जागना है, इससे पहले हमें बेदार होना है। कहीं ये जो अभी घर जल रहा है, जहाँ पे लोग जो है ड्रग्स ले लेते हैं, कहीं इस आग की जद में हमारा घर भी ना आ जाए। ये उसी की बात नहीं है जिसका बच्चा भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का कयाम करे। इस सिलसिले में हमें जरूरत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस डिपार्टमेंट की और सीर हमदान के बाशऊर लोग, सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी, उनके साथ हर किस्म का ताउन जो है करने के लिए तैयार है। हमदर्द ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की बहुप्रतीक्षित मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का आज सेरी ख्वाजा में औपचारिक उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार हवेली अंजुम बशीर खटक उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार चंदक, सामाजिक कार्यकर्ता फरीद मलिक, जावेद लोन सहित कई अन्य नागरिक समाज के सदस्य भी मौजूद रहे। खालिक अवान ने कार्यक्रम का संचालन किया। डॉक्टर वहीद शेख ने दर्शकों को हमदर्द ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों और योगदानों के बारे में जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपके मेंबर है ना, 2-3 मेंबर जो और हैं, शेख साहब आओगे, शहना साहब आप भी आओ, नजीर लोन साहब भी थे। आप यहाँ इसके बाद मैं एजाज भाई से गुजारिश करूंगा कि आप भी आए और फरीद साहब को शॉल डाल पहुंचा नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारे पास उतनी वसाइल नहीं है। और मैं यहाँ पे अंजुम साहब भी हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जितना भी हो सके हस्बे तौफीक
जरूर हम यही नहीं कहते हैं कि एक ही बार 20-30 हजार रुपए देते हैं, जैसे कासिम साहब ने भी कहा हमें आपका 200-100 रुपया महीने में जरूरत है, ज्यादा नहीं जरूरत है, जिससे ये चलेगी। और उसके अलावा इसमें हमने ये रखा है कि हमने डिफरेंट, जैसे मंडी से हमने 2 लोग चुने हैं, सुरनकोट से 2 लोग हैं और मेंढर से भी 2 लोग हैं। इसलिए ये है कि जब हमारे पास कोई इमरजेंसी केस आएगा, हमने अपने लेवल पे उसको वेरीफाई करना, सर्विस तो हमने देनी है। अगर वो हमें गरीब लगा, हमारी टीम को गरीब लगा, तो हम उसको तेल का भी जो खर्चा वो नहीं लेंगे। उसके अलावा जो हमारे लोग हैं जो जिनको खाली तेल ही, जितना जम्मू का जैसे 3-3500 4,000 हमने रखा है, इससे श्रीनगर का भी हमने रखा है, जैसे हमारी गाड़ी तेल खाएगी तो बाकी उनसे कोई हमें इंस्टॉलमेंट या उनसे ज्यादा पैसा नहीं लेना है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने टीम मेंबर्स का, खास करके डॉक्टर वहीद शेख साहब हैं, जमीर शेख साहब हैं, हमारे एजाज भाई हैं। इन लोगों की बहुत अनथक मेहनत है, क्योंकि हम जहां पर लॉकडाउन में जब हमारे पास हम स्पेशल गाड़ी नहीं कर पा रहे थे, तो हम अपनी गाड़ियों में डाल के जमीर शेख साहब को उनसे टैंकी फुल करवाते थे, वहीद साहब वगैरह। इस टीम ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। और इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं कि आज कोई नई बात नहीं, जब जब भी जरूरत पड़ी किसी इलाके को, तो हमेशा इस सोसाइटी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। आपको याद होगा कि 2009 में हमने एक आवाज उठाई थी कि स्पेशली एबल पर्सन लोग जो हैं वो मेरे गांव अड़ाई में बहुत ज्यादा है, जिनको लेकर मैं काफी परेशान था। और अल्लाह का शुक्र कि हमने उस पर काम किया और उस बीमारी पे भी रोक लगी, और जो बेचारे मेरी तरह माजूर थे उनकी मदद करने में अपना रोल अदा किया। लेकिन मैं इस सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि पिछले साल जब मुझे जमीर भाई ने और अब्बास साहब ने मुझसे रब्ता किया कि आप उनको कुछ देना चाहते हैं, तो मैंने इनसे एक फोन पे गुफ्तगू की कि अगर आप उनको कुछ देना चाहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कहें कि एक हाथ से दूसरे को पता ना चले, क्योंकि माजूर जो होता है वो बड़ा, जब उसको आप फोटो खिंचाओगे, उसको दोगे, तो वो थोड़ा महसूस करेगा। तो इस तरह से मजाक बनाया गया था कई जगहों पर कुछ सोसाइटियों ने। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी सोसाइटी को कि वाकई में जो आपने मदद की उनकी, आपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए की। मैं इसके लिए आपके सोसाइटी का बड़ा शुक्रगुजार हूं। और यही नहीं कि अड़ाई में, बाकी भी जहां पर आपने देखा कुछ इस तरह का, जब आप ये जावेद लून साहब बता रहे थे कि कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा है, मतलब ये इस तरह के काम, यही इबादत है और यही हमें दूर लेके जाएगी। अगर मैं सोच लूं कि मैं बैठा रहूं, तो रब्बुल आलमीन ने, देखो माजूरी एक अलग चीज है, लेकिन इंसान दिमाग और जुबान से माजूर नहीं होना चाहिए। गुडियार बारामूला के सरपंच मोहम्मद रजब लोन ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए की उपलब्धियों के बारे में बताया और कहा कि वे वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। वह अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर सुलझाते हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने जो विकास क्षेत्र में कार्य किए हैं वह सराहनीय है। हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से, और जो भी स्कीम इन डिपार्टमेंटों का था, तो इससे अंदाजा होगा कि हमारे बच्चों को, हमें अपने बच्चों को बचाना है। मोहम्मद रजब लोन, सन ऑफ मोहम्मद अकबर लोन, आरो गुतियार बारामूला। शुक्र अल्लाह ताला से कुन कि इज्जत सान आई अत मज आय इज्जत सान गई रिटायर ते लाख लाख शुक्र रब्बुल इज्जत कुन कि इज्जत सान 7 वहर पे 7 वहर तम बचो बुजुर्गों कोर इज्जत और फॉलो तो कोर मे सत और मे कोर तमन सत अकिस पक सत जोक दर शोक इत बाकिन इलाकन मज गसान तह गो ये कहें रोद खास जन अक परिवार मोन हल्क रोद अक परिवार तो इन 5 वहरन मज कर हर जाए यम मतलब बरादरी सत अखलाको सत सद मतलब मशवर सत कोर इंशाल्लाह बड़ असल पे सड़क बंडस ड्रेनेज पानी मतलब कि आब वनकस 10,000 लोग चवान लगभग तो यह सरपंच ब्रोट ओनमुत मगर तम पे कोर मे गवर्नमेंटन बी अत मदद
तो यमकि यह महफूज रूद यह आब लूकन हंद चन खतर तो अल्लाह ताला सद फजल वन थोड़ा बहुत कमी कह तो इंशाल्लाह सिद्ध गसे बराबर। घराना पंचायत के पूर्व सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह ने गांव घराना में लगे 100 kV बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गांव में अतिरिक्त बिजली ट्रांसफार्मर लगाया था, जिसका आज पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया है और लोगों को ये ट्रांसफार्मर को समर्पित कर दिया गया है। बंदे होने चाहिए कि सरपंच लब्बा नहीं है कर दो ये फौजी बंदा आगे भी किते दा कटन नारियल ले आंदा ही शार पाई रख खाली अरे ये मार पंचायत घराना में पिछले 5 सालों से विकास कार्य जो शुरू करवाए गए कंप्लीट भी हुए हैं। उसी के तहत हमने ये पंचायत घराना के गांव घराना के फार्मर्स की एक बड़ी अहम डिमांड थी कि इस एरिया में बिजली का ट्रांसफार्मर जो नहीं है और खेतों में सिंचाई के लिए बिजली की बहुत कमी है। यहाँ पे काफ़ी दूर से यहाँ पे लोगों को अपनी लाइनें लगाकर यहाँ पे बिजली लानी पड़ती थी। आज लोगों की डिमांड जो इतनी पुरानी थी उसको हमने पूरा कर दिया है। उम्मीद है कि अभी जो हमारे इस इलाके के फार्मर्स हैं इनको इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी और आने वाले समय में यहाँ और अधिक जितने भी हमारे फार्मर्स हैं जिनको ज़रूरत है अपना पंप लगाने के लिए वो पंप लगाएंगे। इसके बाद उनको बिजली की जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी पोल जो है वो वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे। कितनी क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगा है? ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल फ्रेश लगा है और इसका फ़ायदा जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। पट्टन के अल हुदा पब्लिक स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ने वाली सीरत नबी ने पट्टन में आयोजित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अपनी सुरीली आवाज में लाडी शाह का प्रदर्शन किया। इस गीत के लिए उनका प्रशिक्षण घर पर ही शुरू हुआ और परिवार के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों द्वारा भी उसमें योगदान दिया गया। उन्होंने कहा कि अपनी कश्मीर संस्कृति को प्रचार करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हर किसी को अपनी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योगदान देना चाहिए। सीरत है, मैं अल हुदा पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और जो मैंने ये रोल आज किया है ये मेरे घर में भी करता था और मैंने उसी से सीखा है। और जो दूसरा जो मेरे टीचर्स हैं वो मुझे इसमें हेल्प करते हैं, स्पेशली नीलोफर मैम, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसमें पार्टिसिपेट करती थी लेकिन अब नहीं डरती हूँ। मेरी जो मैम है नीलोफर मैम, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि किसी से डरना नहीं चाहिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।